नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राशि टेक्नोलॉजी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ISO में दो विंडोज़। जी हाँ, एक ISO में दो विंडोज़। विंडोज़ 10 की ISO में हम विंडोज़ 11 को इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमको करना क्या। सबसे पहले तो आप एक फ़ोल्डर बना लें, जो भी आपको नाम का बनाना है। हमने अपनी एक लोकेशन है F, इसमें एक ISO का फ़ोल्डर बनाया है। इसमें हमने एक विंडोज़ 10 की इमेज ली है, एक विंडोज़ 11 की इमेज ली है। अब इन दोनों इमेज को हमको करना कुछ भी नहीं है। इन दोनों इमेज में से आपको install.esg लेना है और इसमें से आपको install.vim लेना है। यदि हम दोनों फाइलों की साइज़ की बात करें तो एक का है 3.46 और एक का है 3.93। तो इनको यहाँ पे कैसे लाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको विंडोज़ 10 को राइट क्लिक करके माउंट करना है। माउंट करने के बाद आपको सोर्स में जाना है। सोर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे आई से सर्च करेंगे तो आपको install.esg मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके सीधे सीधे पेस्ट करना है। तो ये तो आपकी आ गई ESG। अब हम लाएंगे WIM। WIM आपको बेसिकली मिलेगी विंडोज़ 11 में। तो हम इसको भी माउंट कर लेते हैं। इसको माउंट करने के बाद हम सोर्स में जाते हैं। सोर्स में जाने के बाद आप यहाँ पे आई दबाएंगे तो ये देखिए आपको install.vim। आपको इसको भी करना कुछ नहीं, कॉपी करना है। कॉपी करके जैसे आपने उसको पेस्ट करा है वैसे इसको पेस्ट करना है। ये दोनों होने के बाद जो आपकी इमेजेस माउंट है उनको आपको इजेक्ट कर देना है, ताकि जब आप कुछ कर रहे हो तो आपको किसी भी प्रकार की एरर ना आए। ये हमारा सबसे पहला काम हो चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी दोनों जो फाइलें हैं install.esg और install.wim, इसमें कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसको चेक करने के लिए आपको एक जस्ट छोटी सी कमांड है, डिसमेंटल स्पेस स्लैश गेट माइनस इमेज इंफॉर्मेशन स्पेस स्लैश इमेज फाइल कॉलन। कॉलन में आपको ये जो हमने F लिखा है ये हमारी लोकेशन है, F:/ISO, ये देख सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से मुझे जाना है रन कमांड में। CMD लिख देता हूँ मैं। कमांड को आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही चलाएं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके देख लेता हूँ कि install.esg में हमारे पास क्या है। install.esg जो ESG हमारा फाइल है उसमें हमारे पास एक विंडोज़ 10 प्रोफेशनल है जिसका इंडेक्सिंग नंबर 1 है। आपको इस एक इंडेक्स का खास ध्यान रखना है और आपको आपकी लोकेशन का खास ध्यान रखना है। ये हमारा सोर्स पाथ है और ये हमारा डेस्टिनेशन पाथ है। तो हम आपको सबसे पहले तो समझा दें सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ में करना क्या है। सोर्स पाथ जो हमारा ESG है, सीधी सी बात करूं मैं तो ये वाली जो इमेज है विंडोज़ 10 की, मुझे डेस्टिनेशन install.wim में डालनी है। मैं बात करता हूं WIM में मेरे पास क्या है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। The process cannot access the file because it is being used। ये अभी यूज़ में इसलिए काम नहीं चल रहा है। इस यूज़ में इसलिए है कि मैंने अभी इसके अंदर एक इमेज कॉपी पे लगा रखी है। ये देखिए, हाँ, मेरा 100% हो चुका है।
तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेरे पास install.esg है, मेरे पास इसमें विंडोज़ 10 है, और जो मेरे पास install.wim है उसके अंदर मेरे पास विंडोज़ 11 के बहुत सारे वर्जन्स हैं। तो मैंने करा क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने सोर्स इमेज फाइल मतलब मेरी जो install.esg, ये देखिए install.esg, install.esg में मेरे पास इंडेक्स नंबर 1 पे विंडोज़ 10 है। जस्ट सपोज़ ये समझ लीजिए, ये मेरा सोर्स इंडेक्स 1 आ गया। डेस्टिनेशन बोलूँगा मैं तो install.win में, मतलब मुझे install.esg में से एक नंबर की इमेज विंडोज़ 10 प्रोफेशनल की मुझे install.wim में पहुंचानी है। दैट्स ऑल। यदि आपके पास विंडोज़ 10 की और भी इमेजेस हैं, जस्ट लाइक विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ 10 स्टूडेंट, तो सेम कमांड लिख के सोर्स इंडेक्स आपको बढ़ाना है 2, 3, 4, 5, 6 और आपको 1 बाय 1 इस कमांड को रन करना है। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मेरे पास ये देखिए, जो मैंने कमांड चलाई, कमांड चलाने के बाद मेरे पास विंडोज़ 11 तक का जो इंडेक्सिंग 10 था, इसी के अंदर मैंने ये मेरा WIM में चेक करता हूँ। अब मुझे इस में इंडेक्स 12 बनाना है। जी हाँ, इंडेक्स 12 में मुझे क्या चाहिए, विंडोज़ 10। तो सीधी सी बात है, कमांड मेरे पास ऑलरेडी है। सोर्स इमेज मतलब install.esg में से मुझे इंडेक्स नंबर 1, दैट मीन्स विंडोज़ 10 उठाना है। विंडोज़ 10 उठा के मुझे install.wim में पहुंचाना है। तो ये मेरा कमांड आ गया है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा विंडोज़ 10 का इमेज है, दैट मीन्स install.esg में से इंडेक्स नंबर 1 मैंने उठाया है और install.wim में भेज दिया है। इसमें कुछ समय लगेगा, जब तक हम वेट करते हैं। ये हम चला लेते हैं। इसमें हमें विंडोज़ 10 आया कि नहीं वो देखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडेक्स 11 तक तो हमारे पास विंडोज़ 11 है, इंडेक्स 12 पे हमारा विंडोज़ 10 प्रोफेशनल आ गया है। दैट मीन्स हमारा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, एक एनीबर्न करके सॉफ्टवेयर है, वो ले लें, डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली। इसमें हम जो हमारी विंडोज़ 10 की इमेज है उसको एडिट करेंगे। एडिट इमेज फाइल में आपको जाना है विंडोज़ 10 पे। विंडोज़ 10 की हम इसलिए एडिट कर रहे हैं कि कुछ पीसीज जो कि विंडोज़ 11 सपोर्ट नहीं करते हैं, उनके लिए आपको विंडोज़ 10 की इमेज को आप ऐसा एडिट करें कि उसी से आपका विंडोज़ 11 में इंस्टॉल हो जाए। तो आपको जो कंपैटिबिलिटी का इशू आता है वो नहीं आएगा। तो हम विंडोज़ 10 की इमेज में ही विंडोज़ 11 को इंटीग्रेट करेंगे। देन नेक्स्ट गो टू सोर्स। यहाँ पे आपकी जो इंस्टॉल वाली फाइल थी ESG फाइल, इसको आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद इसमें आपको जो आपने WIM वाली फ़ाइल इंटीग्रेट करी है, ये देखिए हमारा जो अभी पहले साइज़ था वो 4 पॉइंट समथिंग था, अभी 8.7 हो गया। इसके अंदर आप एक बार चेक कर लें। ये देखिए हमारा install.vim आ गया है।
देन नेक्स्ट, इसका आप चाहें तो नया नाम दे सकते हैं। हम इसका जो नया नाम देंगे विंडोज़ 10 एंड 11, और इसको आपको सेव करना है। देन क्रिएट नाउ। कुछ समय लगाएगा ये, करीब 5 से 10 मिनट, जब तक हम वेट करते हैं। वेट करने के बाद हम आपको इस इमेज को चेक करना भी बताएंगे कि इसको हम चेक कैसे करें। तो ये आप देख सकते हैं हमारी इमेज कंप्लीट हो गई है। अब हम एक बार इसका इमेज का जो साइज़ है वो देख लेते हैं। ये जो हमारा विंडोज़ 10 का था वो 4.16 था, जो भी हमने नया विंडोज़ 10 का बनाया है वो हमारा 9.38 हो गया है। अब इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो विंडोज़ 10 और 11 हम एक ही बूटेबल पेन ड्राइव से, एक ही ISS से हम विंडोज़ 10 और 11 का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसको वर्चुअल मैनेजर में इसको चला के बताते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा विंडोज़ 11 होम, और इसमें सबसे नीचे हमारा जो विंडोज़ 10 हमने इंटीग्रेट करा है वो आ गया है। तो इसी तरह से आप विंडोज़ 10 होम, स्टूडेंट, प्रोफेशनल जो भी चाहें आप एक ही पेन ड्राइव में इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।